नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। दोस्तों, राजस्थान पीटीटी एग्जाम 2020 को लेकर के कुछ नए अपडेट लेकर आया हूं। एक अपडेट नहीं, दो अपडेट नहीं, तीन अपडेट नहीं, पूरे चार अपडेट हैं, वो आप सबके लिए लेकर आया हूं। इन अपडेट में अपन बात करेंगे पीटीटी कॉलेज की ऑनलाइन रिपोर्टिंग डेट को लेकर के, क्योंकि भैया विभाग के द्वारा एक बार फिर से कॉलेज की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की डेट है वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगले अपडेट में अपन बात करेंगे ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के। अगर भैया आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 2 साल पुराना है तो वो अब मान्य नहीं होगा, क्योंकि विभाग के द्वारा इसके लिए एक नया अपडेट आया है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। इसी के साथ अगले अपडेट में बात करेंगे, यदि आपने कॉलेज की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी है, रिपोर्टिंग करने के बाद कॉलेज में कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं, आपको कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है, इसके लिए भी विभाग के द्वारा एक नया अपडेट आया, उसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। इसी के साथ वीडियो के लास्ट में अपन बात करेंगे अपवर्ड मोमेंट कॉलेज के बारे में, क्योंकि यदि आपको अभी तक पहली काउंसलिंग में आपकी चॉइस के अनुसार कॉलेज नहीं मिली है तो विभाग के द्वारा इसके साथ भी एक नया अपडेट दिया है, उसी अपडेट के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। यदि आपको इन सभी अपडेट के बारे में जानना है तो वीडियो के साथ आप बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक पीटीटी एग्जाम 2020 की ऑनलाइन कॉलेज की रिपोर्टिंग नहीं की है तो इसके लिए एक खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि ऑनलाइन कॉलेज की रिपोर्टिंग की डेट है विभाग के द्वारा एक बार फिर से बढ़ा दी गई है, और ये डेट बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2020 है वो कर दी गई है। आप मेरी स्क्रीन पर साथ साथ में मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैंने ओपन कर रखी है, आप यहां पे देख सकते हो। और इसी के साथ फीस जमा कराने की जो 22,000 रुपए की फीस है वो जमा कराने की डेट है वो एक बार फिर से बढ़ा दी गई है, और ये डेट बढ़ाकर 24 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। पहले ये जो लास्ट डेट थी वो 23 अक्टूबर थी, लेकिन फीस जमा कराने की डेट है वो एक बार बढ़ा दी गई है, और ये 24 अक्टूबर है 2020 कर दिया। अगर दोस्तों आप 24 अक्टूबर 2020 को ऑनलाइन फीस जमा करवाते हो तो उसके बाद आप 25 अक्टूबर 2020 तक अपनी कॉलेज की ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कर सकते हो। तो चलिए, पहला अपडेट तो ये था। यदि आपने अभी तक ऑनलाइन कॉलेज की रिपोर्टिंग नहीं की है तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, हो सकता है कि आगे विभाग है वो डेट बढ़ाए या न बढ़ाए। चलिए दोस्तों, दूसरे अपडेट की बात कर लेते हैं, और दूसरा अपडेट है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के। अगर दोस्तों आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आपके पास 2 साल पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट है तो भैया वो अब मान्य नहीं होगा, क्योंकि विभाग के द्वारा इसके लिए नए अपडेट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान के जितने भी बीएड कॉलेज हैं उनको निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं कि भैया 2 साल पुराने वाले जो ओबीसी सर्टिफिकेट हैं वो मान्य ना करें। तो चलिए मैं आपको वो अपडेट दिखा देता हूं, वो ऑर्डर मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, आप मेरी स्क्रीन पे यहां पे दे सकते हो। हालांकि देखिए थोड़ा सा ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विभाग के द्वारा ये ऑर्डर है ऐसे ही अपलोड किया गया था, लेकिन फिर भी आपको मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं आपको यहां जूम करके दिखाता हूं, तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर पीटीटी विभाग के द्वारा जारी किया गया ये आदेश है, और आप देख सकते हो ये 23 अक्टूबर 2020 को ही ये जारी किया गया है, और समस्त प्राचार्य राजकीय और निजी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय राजस्थान को ये जारी किया गया है। अगर विषय की बात करें तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा, कॉलेज में ऑनलाइन रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों के ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता के क्रम में, और यहां पे लिखा हुआ है विषय अंतर्गत निर्देशित किया जाता है कि ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने के 2 वर्ष के लिए है। यदि किसी अभ्यर्थी का ओबीसी प्रमाण पत्र 2 वर्ष से अधिक पुराना है किंतु 1 अक्टूबर 2017 से पहले का नहीं है, उन अभ्यर्थियों से स्वयं के हस्ताक्षर सहित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संलग्न शपथ पत्र या बयान प्रशिष्ट डे अपलोड करवाना है। दिनांक 1 अक्टूबर 2017 से पूर्व का ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है, यदि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2017 से पहले का बना हुआ है तो वो ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो भैया अब आप अपना नया ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो बना ले, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2017 के बाद का बना हुआ है तो भैया इसके लिए भी आपको एक शपथ पत्र है वो
अपलोड करना पड़ेगा, जो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो शपथ पत्र है वो दिखा देता हूं जो कि आपको अपलोड करना है। यहां पर ध्यान देना, ये शपथ पत्र केवल उन्हें स्टूडेंट को अपलोड करना है जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2017 के बाद का बनाओ, उन्हीं को ही ये अपलोड करना है। अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी है कॉलेज की और फाइनली डाटा भी आपने लॉग कर दिया है, तो विभाग के द्वारा यानी जिस कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग की है वो आपकी एक बार अनलॉक कर देगा आपकी आईडी को, तो दोबारा आपको अपलोड करने का मौका है वो दिया जाएगा। ये शपथ पत्र है। ये कहां से डाउनलोड करना वो भी मैं आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहां पर अपना नाम, अपना पता, एड्रेस है वो सारी बातें आपको यहां पे लिखनी है, और लिखने के बाद देखिए लास्ट के अंदर आपको यहां पर अपने सिग्नेचर हैं, अपने हस्ताक्षर हैं वो करने, फिर आपको दोबारा ये अपलोड करना। ये सभी को नहीं करना है, केवल जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2017 के बाद का बना उन्हीं को ही अपलोड करना। और जिनका लेटेस्ट है, जिनका मान लीजिए 6 महीने या 2 महीने पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट है, उनको ये अपलोड नहीं करना है। हालांकि अगर कॉलेज के द्वारा आपके फॉर्म में कोई कमी निकाली जाता है और आपको ये कहा जाता है दोबारा अपलोड करने के लिए, तो फिर आप इसे अपलोड है वो कर सकते। तो यहां पर ध्यान देना, वो साथी जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2017 से पहले का है, तो भैया उन्हें नया ही बनाना पड़ेगा। चलिए ये तो था दूसरा अपडेट। चलिए अब बात करते हैं तीसरे अपडेट की। और भैया तीसरा जो अपडेट है वो कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के बाद दस्तावेज जमा कराने को लेकर के है, कि आपको दस्तावेज या डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, आपको व्यक्तिगत जाना है या नहीं जाना है। इसके लिए भी पीटीटी विभाग के द्वारा एक आदेश है वो जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आपको मैं ये आदेश है वो दिखाता हूं, आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हो। यहां पे देखिए ये पीटीटी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया आदेश है, जो कि 22 अक्टूबर 2020 को ही जारी किया गया। और देखिए यहां पर विषय में क्या लिखा है कि महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्ट करने वाले अभ्यर्थियों के सारे दस्तावेज सही होने की स्थिति में उसी दिन ऑनलाइन अप्रूवल करने के बाबत में। लेकिन यहां पे देखिए एक चीज और लिखा है, इसका मतलब यही है, आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं, हालांकि बाद में इसे डाउनलोड कर लेना, कहां से करना वो भी मैं आपको बता दूंगा, कि जिस दिन मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की अपनी कॉलेज की, तो उसी दिन कॉलेज वालों को अप्रूव है वो करना पड़ेगा। इसके साथ ही देखिए यहां पर खास बात यह है, देखिए उनका महाविद्यालय स्तर पर उसी तिथि को ऑनलाइन अप्रूव करें, और किसी भी अभ्यर्थी को महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु बाध्य न करे। यानी आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए कॉलेज में नहीं जाना है जब तक शिक्षा विभाग के द्वारा कॉलेज रीओपन नहीं की जाती है। आपको पता है कि कोविड-19 को चलते हुए सारी कॉलेज या शिक्षण संस्थान वो बंद है, इसी वजह से जब तक दोबारा रीओपन नहीं हो जाए तब तक आपको कॉलेज में नहीं जाना है। और जब कॉलेज ओपन हो जाए तब आपको ये दस्तावेज व्यक्तिगत आपकी हार्ड कॉपी है वो जमा करवानी है। इससे पहले यदि कॉलेज वालों की यदि आपके पास फोन आते हैं तो आप उसे मना कर सकते हो कि भैया फिलहाल हम दस्तावेज वो नहीं जमा करवाएंगे, जब विभाग के द्वारा नए आदेश आ जाएंगे तो उसी के आधार पर अपन दस्तावेज वो जमा करवाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज वाले हैं जो बार बार स्टूडेंट को कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि आप दस्तावेज जल्दी कॉलेज में लेके आओ, जमा करवाओ, ये करो वो करो, तो काफी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में पीटीटी विभाग के द्वारा आदेश कर दिया है, अब आपको कॉलेज में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज है वो जमा नहीं करवाना है जब तक अगला नया आदेश नहीं आ जाए। चलिए अगले चौथे अपडेट की बात करते हैं। भैया चौथा अपडेट है अपवर्ड मोमेंट कॉलेज के लिए। अगर भैया मान लीजिए आपकी पहली काउंसलिंग में आपका नंबर आ गया और आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी और आप चाहते हो कि यार मैं तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता, मैं दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको अपवर्ड मोमेंट का मौका दिया जाता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर कुछ दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए, वो मैं आपको बता देता हूं कि आप किस स्थिति में अपवर्ड मोमेंट का फायदा उठा सकते हो या नहीं उठा सकते हो। तो यहां पर देखिए मेरी स्क्रीन पे आप यहां पे दे सकते हो, अपवर्ड मोमेंट के लिए वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग कर दी, यानी पहली काउंसलिंग में जिन विद्यार्थियों का नंबर आ गया है और कॉलेज में उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी, केवल वही अपवर्ड मोमेंट के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा निम्न प्रकार से अभ्यर्थी अपवर्ड मोमेंट के लिए पात्र नहीं है। अब वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पहले से ही उनकी प्रथम चॉइस का महाविद्यालय आवंटित हुआ, कहने का मतलब है कि पहली काउंसलिंग में और पहले ही नंबर पे उनकी प्रथम चॉइस या फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल गया, तो भैया वो
अपवर्ड मोमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा दूसरे कौन से हैं? ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में महाविद्यालय आवंटित ही नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि प्रथम काउंसलिंग जारी हो गई है और उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, यानी जिनका काउंसलिंग में नंबर नहीं आया है, ऐसे जो स्टूडेंट है वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग ही नहीं की है। कहने का मतलब वो अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होंगे जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में उनको कॉलेज तो मिल गए लेकिन कॉलेज के लिए उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं की है, तो भी वो अपवर्ड मोमेंट के लिए मान्य नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रथम काउंसलिंग में यदि कॉलेज मिल जाता है और उसमें आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपने कर दी, तो उसके बाद अगर आप ये चाहते हो कि यार मैं तो इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहूंगा, जब विभाग के द्वारा अगली काउंसलिंग जारी की जाएगी या दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी, यदि उसके अंदर मुझे कोई नजदीक वाली कॉलेज मिल जाती है तो मैं वो अप्लाई करूंगा। तो इसके लिए आप अपवर्ड मोमेंट का फायदा उठा सकते हो। तो अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी है और रिपोर्टिंग करने के बाद आपको अपवर्ड मोमेंट है वो करना है, और अपवर्ड मोमेंट कहां से करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको विभाग की वेबसाइट पे विजिट करना है और विजिट करने के बाद देखिए यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे लेफ्ट साइड में आपको यहां अप्लाई फॉर अपवर्ड मोमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और यहां पे देखिए आप देख सकते हो, यहां पर अपने रोल नंबर है, अपने काउंसलिंग सीरियल नंबर है, अपने मदर का नेम है, अपने डीओवी डाल के आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अपवर्ड के लिए जो आगे की प्रोसेस है वो करनी है। हालांकि मैं इसके लिए आपको नहीं बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं डाउनलोड के बारे में आपको बता देता हूं कि ये शपथ पत्र आपको कहां से डाउनलोड करना है, ये जो नए ऑर्डर आए हैं वो आपको कहां से डाउनलोड करने हैं। दोस्तों इसके लिए या तो आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। साथियों इस वेबसाइट से ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। जैसे इस वेबसाइट पे आप विजिट करोगे और विजिट करने के बाद थोड़ा सा आप यहाँ नीचे आओगे तो देखिए यहाँ पे आपको पीटीटी 2020 का डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको पीटीटी एग्जाम 2020 को लेकर के जितने भी नए लेटेस्ट जो अपडेट आती है, नई नई जानकारी आती है, वो आपको यहाँ पे है वो मिल जाएगी। अगर ये डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना है तो डायरेक्टली देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाउनलोड है, यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। एफिडेविट फॉर्मेट फॉर ओबीसी कैटेगरी, जितने भी नए नए डाउनलोड हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नए जो अपडेट आते हैं, नई नई जानकारी आती है, वो यहाँ से आप दे सकते हैं। और दोस्तों एक जानकारी और देना चाहूंगा, अगर दोस्तों हमारी वेबसाइट आपको अच्छी लग रही है और हमारी वेबसाइट पे जितने भी ये एड्स शो हो रहे हैं और ये एड्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो एड्स पे क्लिक करके इन एड्स के बारे में और ज्यादा जानकारी है वो आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये तो थे पीटीटी एग्जाम 2020 को लेकर के कुछ नए अपडेट। मुझे बताना आपको ये नए अपडेट कैसे लगी, और इसके अलावा इनमें सबसे बेस्ट अपडेट है वो आपको कौन सा लगा। वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी राय हो जरूर बताना। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो भैया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस नए अपडेट के बारे में पता हो मिल जाए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है वो जरूर दबाएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार की नई नई जानकारियां हैं एजुकेशन से जुड़ी आपको मिलती रहेंगी, और सरकारी जो योजनाएं उन योजनाओं से जुड़ी जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन है वो दबा लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।